मारूफ यूट्यूबर डकी भाई को एक और बड़ा धचका। लाहौर की मकामी अदालत ने सादुर रहमान और डकी भाई की बादस गिरफ्तारी जमानत खारिज कर दी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने केस पर समाअत की। जुए की ऐप को प्रमोट करने का मुकदमा NCCI ने दर्ज कर रखा है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। लाहौर की मकामी अदालत ने सादुर रहमान और डकी भाई की बादस गिरफ्तारी जमानत खारिज कर दी है। इसी पर तफसीलात जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अदनान मलिक ने। अदनान मलिक, बताइएगा डिटेल्स। इस सोशल मीडिया पर जुए की ऐप को प्रमोट करने के इल्ज़ाम में सादुर रहमान और डक्की भाई के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी FIR नंबर 196/25 है और ये मुकदमा NCCIA ने दर्ज किया था उनके खिलाफ और उनका 20 रोज का रिमांड भी लिया था। रिमांड के दौरान उनसे 10 करोड़ रुपए बरामद भी हुए थे और इसके अलावा जो है उन्हें अब जो है 20 सितंबर के बाद जो है इन्होंने बेल अप्लाई की थी जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू की अदालत में, लेकिन आज उनकी वो बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है और अदालत ने उन्हें कहा है कि अब वो उन्हें इससे बड़ी अदालत में सेशन कोर्ट में बेल के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उनसे चूंकि बरामदगी हो चुकी है, लिहाजा ये इम्कान है कि उनकी बेल जो है वो यहाँ से भी रिजेक्ट हो जाएगी और उन्हें हाई कोर्ट बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डकी भाई और उनकी अहलिया के खिलाफ भी जो है वो एक इंक्वायरी चल रही है। इसके अलावा तकरीबन 26 के करीब जो है यूट्यूबर्स हैं जिनके खिलाफ ये जुए की ऐप को प्रमोट करने का इल्ज़ाम है सोशल मीडिया पर, और इस सिलसिले में डकी भाई को उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया जा चुका है NCCIA में और अब आज उनकी जमानत भी मनसूख हो गई है। जी ठीक है अदनान मलिक, ये बताइएगा कि जो दीगर यूट्यूबर्स हैं, जो दीगर नाम भी सामने कुछ आ रहे थे, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है? क्या ये शिकंजा मजीद अब कसा जाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं? जी देखिए, तकरीबन 26 के करीब जो है यूट्यूबर्स हैं डकी भाई के अलावा जो इस जुए की ऐप को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन उनको नोटिस भी भिजवाए जा चुके थे और मेरा ख्याल है कि यूट्यूबर्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल निकले हैं। उन्होंने NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर को भी तब्दील करवा दिया है और उन्हें 6 माह की छुट्टी पे जाने पे मजबूर कर दिया है। सरफराज चौधरी इस हवाले से बड़े अहम तस्वर किए जा रहे थे और उन्होंने काफ़ी यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की थी, उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी शुरू कर रखी थी, लेकिन अब उन्हें जो है वो जबरी रुखसत पर भेज दिया गया है। वो अपनी मर्जी से रुखसत पर चले गया, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई है यहाँ से। अब उनकी जगह पे जब तक कोई नया बंदा नहीं तैनात किया जाएगा उस वक्त तक ये केस जो है वो अभी तक जो है वो सरखाने में ही पड़ा रहेगा। जी ठीक है अदनान मलिक, ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि जो जुए की ऐप है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में आई है? क्या इसके जो ओनर हैं, जो ये ऐप चला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है या हो चुकी है? डेफिनेट, देखें वो शामिल तफ्तीश हैं, बेनिफिशरी तो वही है जो जुए की ऐप को चला रहे हैं और ये तो सिर्फ प्रमोशन करके अपने जो है फीस जो है वो वसूल करते थे, लेकिन असल में वही है जो क्रिकेट जुए को प्रमोट कर रहे थे और उनके जो असल मास्टरमाइंड जो हैं उनके खिलाफ भी तहकीकात हो रही हैं। ताहम उनमें अभी किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है और सिर्फ महज यूट्यूबर से तफ्तीश करने पर ही इक्तफा किया जा रहा था। जी ठीक है अदनान मलिक, जो कोई और ऐसा कोई दीगर और मारूफ कोई यूट्यूबर है, क्या उसकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है? ये मुमकिन है? जी, इस सिलसिले में एक मुदस्सर हुसैन की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और वो इस वक्त रिमांड पर हैं। इनके अलावा भी कई एक को नोटिस भिजवाए जा चुके हैं, जबकि उनके वकला ने उनकी अबूरी जमानतें भी करा रखी हैं यूट्यूबर्स की। उनमें काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो मारूफ हैं, तो जब तक उनके खिलाफ कोई FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई, लेकिन वो प्रोटेक्टिव बेल पे चले गए थे, अबूरी जमानतें उन्होंने करा ली थी कि हमारे खिलाफ NCCIA मजीद कार्रवाई ना करे या हमें इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ देने की इजाज़त दी जाए। ताहम उनके वकला ने उनका मौक़िफ़ लिया था और इस सिलसिले में एक लड़ाई भी हुई थी जिसमें कुछ वकला के खिलाफ भी मुकदमा NCCIA की जानिब से दर्ज कराया गया था, जिन्होंने ज़बरदस्ती मुदस्सर हसन को छुड़ाने की कोशिश की थी NCCIA के दफ्तर पर। ताहम वकला का ये कहना था कि उन्होंने हब्से बेजा में रखे जाने पर यह कार्रवाई की थी, लेकिन वो हब्से बेजा नहीं था, उसकी गिरफ्तारी NCCIA डाल चुकी थी और अब ये एक नया केस जो है लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है इस वक्त इसी हवाले से।